नमस्कार, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। टीएचडीसी खुर्जा दशहरा बाईपास हाईवे 91 जो कि लगभग 6 से 7 गांव की जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसमें किसानों को मुआवजा पूरा नहीं मिला है। वे किसानों को बिना नोटिस दिए किसानों की कच्ची फसल को नष्टो नाबूद करते हुए हाईवे 91 निकाला जा रहा है, जिसमें किसानों की कच्ची फसल बर्बाद हो रही है। कच्ची फसल को किसान बर्बाद होते नहीं देख पा रहे हैं। वह किसानों में काफी रोष है। वे सरकार से सभी किसान गुहार लगा रहे हैं कि हमारी कच्ची फसल बर्बाद ना की जाए। वह जहानपुर गांव के पूर्व प्रधान प्रेम सिंह राघव ने किसानों की समस्या बताई। देखिए एएमबी लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट धीरज सिंह चौहान के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। एएमबी लाइव पहुंचा गांव जहानपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या किसानों की जो कच्ची फसल में होकर रास्ता निकाला जा रहा है, तो यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या समस्या है। तो सर, यहाँ क्या समस्या है? समस्या में जहानपुर गांव का पूर्व प्रधान, यहाँ हरियाली फसल खड़ी हुई है और प्रशासन ने यहाँ जेसीबी से ज़बरदस्ती बिना किसी सूचना के सड़क डलवाने का काम किया है, जिसमें हजारों किसान प्रभावित होंगे और कई करोड़ का नुकसान होगा। किसानों की फसल इस समय घुटनों तक आई हुई है। जरा कैमरा मैन दिखा दें फसलों को। ठेकेदार ने बिना किसी सूचना के यहाँ किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मतलब कोई और ग्रामीणों को कोई नोटिस नहीं दिया? आज तक कोई नोटिस नहीं आया। किसी चीज का कोई नोटिस किसी नोटिस पर कोई काम नहीं किया गया और न कोई नोटिस हमारे यहाँ के लिए दिया गया, न कोई पेमेंट। अभी पेमेंट के लिए भी किसान बाकी रह रहे हैं। जब तक किसानों को पूरा पेमेंट नहीं मिल जाएगा तब तक हम रोड का विरोध करेंगे, तब तक रोड नहीं बनने देंगे। तो सर आप ये बताएंगे हमें, ये जो रोड बनना है, ये जो हाईवे बनना है, ये एक पार हो गया है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है कैश में? कुछ किसान बाकी रह रहे हैं मुआवजा मिलने के लिए। ये रोड कौन सा है, कहाँ से लिंक करेगा, कहाँ ये ईसनपुर से बाया दशहरी और बाया रसूलपुर जहानपुर होता हुआ नगलिया उदयवान और अरनिया ब्लॉक के थाने पर जाकर मिलेगा जाके। मतलब ये जो हाईवे निकल रहा है, ये दिल्ली को और जो कानपुर वाला हाईवे है, वो हाईवे इस गांव में होके जा रहा है? जी जी जी। अच्छा। तो इसमें आपके पास में कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं है? बिना किसी नोटिस के इन्होंने काम शुरू किया है, जबकि इन्हें पहले, हमें 2 महीने पहले इनको अवगत कराना चाहिए था कि हम फसल बोते ही क्यों, फसल क्यों बोते हम? जब फसल बोई गई है तो अब जब फसल बोई गई है तो फसल काटने तक का इंतजार करें और अपना मजे से सड़क डालें। किसानों का भुगतान तुरंत किया जाए। जो शेष किसान रह गए भुगतान के लिए, उनका शेष भुगतान कराया जाए। मतलब कच्ची फसल को ना बिगाड़ा जाए और इसका जो किसानों के 2 महीने का कम से कम समय मिलना चाहिए। फसल को पक जाना चाहिए और इस पर ठेकेदार को, जेई को, एक्शन जितने भी अधिकारी हैं, इसमें 2 महीने 3 महीने का ग्रामीणों को जो ये हाईवे जा रहा है इसमें टाइम मिलना चाहिए। तो आप सर, आप एक चीज और रहेगी। हमारे किसानों का इतना बड़ा उत्पीड़न किया गया है। हजारों किसानों की यहाँ फसल जमीन गई है और इन लोगों ने, एसएलओ ऑफिस वालों ने, जिनमें मैं नाम भी बताने को तैयार हूँ, 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति से लिया गया पैसा, घूस के नाम पर पैसा लिया गया है। तो ये घूस किसने लिए? घूस बाबुओं ने लिया है, वहाँ के बाबुओं ने, एसएलओ ऑफिस के बाबुओं ने पैसा डालने का भी पैसा दिया, पैसा डालने का भी पैसा लिया है। मतलब किसानों को जो सरकार मुआवजा दे रही है उस पे जो है घूस, रिश्वतखोरी हो रही है। मतलब किसानों को मुआवजा जब दिलाया जा रहा है जिसमें 20,000 रुपए पहले उनसे रिश्वत ली जा रही है। और हम इनसे ग्रामीणों से पूछते हैं, हाँ सर, इसमें क्या परेशानी आ रही है? यहाँ पे इसमें ये बीच में से ही रोड शुरू कर दिया है उन्होंने बनाना,
उसको फसल को नष्ट करना, मतलब कच्ची जो फसल है हाँ उसी को तो ये करना स्टार्ट कर दिया। ग्रामीणों का भारी नुकसान हो सकता है इससे। हाँ इससे काफी नुकसान तो होगा। इसमें कितने नुकसान के कितने अलावा मतलब इसमें जो कितना टाइम मिलना चाहिए किसानों को अभी? उसमें कम से कम 2-2.5 महीने मिलना ही चाहिए। ये इससे पहले ही हमको नोटिफिकेशन कुछ करते तो हम वो फसल ना बोते, लेकिन उन्होंने कोई सूचना नहीं थी। सूचना तो अब नहीं है, सूचना अब बोली नहीं आपने है। ऊपर अधिकारियों से कहा है कि इसमें 2 महीने 3 महीने का टाइम बोला मिलना है, हमने चाहिए। बोला है आज हालांकि जैसे रुकी भी है, लेकिन नोटिस नहीं दिया आज तक। पैसा भी बांटा है तो अधिकारी लोग आए नहीं है। किस तरह से तो आपको क्या क्या उन्होंने आपका आश्वासन दिया है? आश्वासन में अभी कुछ नहीं बोला है। पैसा मिल गया आपको, जबरदस्ती कर रहे जिन को पैसा मिल गया उनका मतलब आप क्या कह रहे हैं? हाँ जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से कोई प्रशासन पुलिस आ जाती है, कुछ किसानों का तो बड़ा शोषण हो रहा है। मतलब प्रशासन दूसरी जो चीज है है कि सबसे बड़ी चीज किसानों के साथ सुनो, नहीं है, सुनो, वहाँ पुलिस से प्रशासन किसानों के साथ ये नहीं है क्या? ईसल पर्पज से रोड शुरू है, इन्होंने बीच में आके रोड डालना शुरू किया, इसमें यहाँ से जो जेसीबी चला दिया और वहाँ से पीछे किसी दबाव के कारण मानो किसी के कारण कुछ ऐसे आदमी है राजनीतिक तो बैठ के जिसके कारण जो वहाँ से बंद करके और बीच में से चला है रोड को काम शुरू किया है। मतलब रोड को ना इधर से बनाया है ना उधर से बनाया, बीच में से बीच में से। इसमें जो पुलिस प्रशासन जो किसानों को हाँ आया पुलिस आई है, मतलब किसानों को परेशान किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा रसूलपुर के मारपीट भी हुई है। हाँ तो सर आप बताएंगे कुछ? मंडल अध्यक्ष हैं आप, मंडल इसमें सारी जो प्रक्रिया चल रही है वो एकदम से गलत है। अगर हमें बैसाखी फसल के समय पे मुआवजा मिल जाता तो कार्तिक की किसान फसल नहीं बोता। अगर कार्तिक में मुआवजा मिल जाता तो किसान बैसाखी फसल नहीं बोता। ये जो मुआवजे की जो प्रक्रिया है ये बीच मध्य में आके जब फसल बो गई है तब शुरू हुई है कि किसानों का मुआवजा मिलना शुरू हुआ है। अभी तमाम ऐसे किसान हैं जिनको एक पैसा नहीं मिला है, अगर मिला है तो उन्हें बहुत कम मिला है। उनकी जमीन सही ढंग से नपी नहीं है, उनकी जमीन ज्यादा एक्वारेशन में गई है, मौके पे ज्यादा जा रही है, मुआवजा कम जमीन का मिला है। मैं खुद तो ये सारे व्यवस्थाएं हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे मेरी खुद की अपनी जमीन 4.25 बीघे रकबा नंबर है 7475 ऊंचा गांव में जो जमीन है उसकी अभी पैमाइश 2 दिन पहले हुई है। अभी तक पटवारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लगाई है कि इनका इतना इसका खाते का हिस्सा बन रहा है। हम जो 4-5-6 लोग खातेदार हैं, सह खातेदार, उनमें से किसी का नहीं। पैसा मिलना तो बहुत बड़ी चीज है, ऊपर से ये सब भ्रष्टाचार। भाई किसानों को आज जो फसल बो गई, खाद लग गया, बीज लग गया, सारी चीजें हो गई, फसल अभी 2 महीने में तैयार हो जाएगी। 2 महीने से पहले तैयार हो जाएगी। सरसों की खेती है बिल्कुल फूल पे आ रही है, जो भी 15 से 20 दिन 25 दिन बाद कटना शुरू हो जाएगी। तो किसी ने आपने कहीं अधिकारियों को शिकायत की है? मैंने कही है, अपने विधायक जी के माध्यम से मैंने एडीएम को बात कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जमीन 2 महीने तक जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में रखी जाएगी। बैसाखी फसल का निस्तारण कटने के बाद ही कुछ होगा। लेकिन ये जो किसानों का जो आक्रोश है वो किसी भी दिन विस्फोटक हो सकता है। ये 4-5-6 गांव के जो किसान हैं बहुत आक्रोशित हैं, उनकी फसल बहुत नुकसान हुआ है। ये किसी दिन इन ठेकेदारों के साथ या किसी अन्य के साथ मारपीट कर सकते हैं, बड़ी घटना हो सकती है। मेरा शासन से निवेदन है आपके माध्यम से इसको तुरंत रुकवाया जाए और जब तक मुआवजा क्लियर ना हो तब तक तो इसका छेड़छाड़ी ना की जाए। छेड़छाड़ और दूसरा जो एक यूज में सारी जमीन गई है और मुआवजे के जो रेट 4 तरह के लगाए गए हैं उनका सबका मुआवजा समान होना चाहिए, क्योंकि सबका यूज होगा जमीन का वो रोड में होगा। टीएसडी का भी तो सामान दिया है, इसी तरह सामान लड़निया और ऐसे क्या लेके मांगे आपके किसानों अभी फिलहाल हम लोग सभी किसान के साथ हैं। हम लोग अभी सबसे पहले हमारा इस रोड पे काम रुकना चाहिए, बैसाख के बाद में इसका काम शुरू होना चाहिए, फसल कटने के बाद में काम शुरू होने चाहिए। ये कितना नुकसान किया है सड़क तक देखो। आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे गांव जहानपुर में किसानों के बीच में कितना आक्रोश है और यहाँ विकास खंड अरनिया और जिला बुलंदशहर लगता है। यहाँ पे जो ये हाईवे जो एक्वायर हुआ है 4-5 गांवों के लेकर, यहाँ के किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है और यहाँ पे कच्ची फसल में होके ना तो इन्हें मुआवजा मिला है पूरा और कच्ची फसल में होके रास्ता बनाया जा रहा है। किसानों इसका विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और ये अगर जब तक इनको
2-3 महीने का टाइम, फसल जब तक पक ना जाए इनका कार्य रुकवा दिया जाए। और ये रोड पे जो कार्य कर रहे हैं इनमें पुलिस प्रशासन ग्रामीणों को सता रही है। आप देख रहे थे एमबी लाइव धीरज सिंह के साथ।